आप सभी को एके एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपका क्लास 10th का आपका मैथ का टॉप 80 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आपका सीरीज चल रहा है, ये आज आपका वीडियो का 22वां पार्ट है। कैवा पार्ट है? तो वीडियो का आपका 22वां पार्ट है। इससे पहले वाला अगर आप क्लास नहीं किए तो हमारे चैनल एके एजुकेशन पॉइंट पर जाकर आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका एक अलग प्लेलिस्ट भी बना हुआ है टॉप 80 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन से मैथ का। ठीक है, ये जो आपका टॉप 80 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आपका सीरीज चल रहा है, जिसमें आपको 2 और 5 नंबर वाला प्रश्न करवा रहे हैं, इससे आपका बिहार बोर्ड में आपका 100% ही प्रश्न आएगा ही आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास को शेयर जरूर कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, वीडियो का आपका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। आपको पिछला क्लास में आपको 21वां पार्ट में वीडियो को आपको 60 नंबर प्रश्न तक करवा चुके हैं। आज आपका वीडियो का 22वां पार्ट है और आज आपको यानी कि 61 नंबर प्रश्न से आपको करवाने वाले हैं। तो आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं, ये आपका बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, मानिए कि आपका प्रत्येक साल आपका फर्स्ट या सेकंड सीटिंग में आपका प्रश्न आ ही जाता है। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न को किस प्रकार करें? ये जो प्रश्न देख रहे हैं कि सिद्ध करें कि √3 एक क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या हम लोग जानते हैं, लेकिन इसको हम सिद्ध करना है। और ऐसा आपका प्रश्न 2 या तो 5 मार्क्स में आपका पूछा जाता है। ठीक है, 2 मार्क्स या 5 मार्क्स में आपका आता ही आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, आपको बिल्कुल ही समझ में आएगा, और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं, आपको बहुत पहले हम जो है कि एक वीडियो में भी आपको ऐसा प्रश्न करवा चुके हैं। अगर देखना चाहते हैं तो वो आपका स्पेशल वीडियो है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारे चैनल एके एजुकेशन पॉइंट पर जाकर आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये आज आपका टॉप 80 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आपका सीरीज चल रहा है, उसमें भी इस क्वेश्चन को हम शामिल कर दिए, क्योंकि आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ऐसा आपका प्रश्न 2 मार्क्स में आता है, 2 या 5 मार्क्स में। ठीक है, तो आइए आपको करवाते हैं। देखिए, हल की ओर चलें। हमें क्या यहाँ पर सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले ये आपका √3 एक अपरिमेय संख्या हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें सिद्ध करना है। तो किस प्रकार सिद्ध करेंगे? ये आपका √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले हम इसको मानेंगे कि √3 एक आपका क्या है, तो परमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय हमें सिद्ध करना है, लेकिन हम इसको मानेंगे क्या, कि आपका परमेय है। तो इसी बात को हम यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पर क्या मान लिए, हल की ओर चले तो आपको इसी प्रकार आपको बनाना है, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, 1 मार्क्स भी आपका नहीं कटेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर मान लिए, तो यहाँ पर हम माने क्या, यहाँ पर ये जो आपका है कि हमें √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो हम इसको यहाँ पर माने, चूंकि माना कि √3 एक आपका क्या है, तो परमेय संख्या। क्या है? तो परमेय संख्या। हम इसको मानने में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, तो इसको हम मान सकते हैं। मैथ में आपको मान सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए आपका √3, ठीक है, आपका √3 बराबर a/b। ठीक है, a/b। और a/b यहाँ पर क्यों लिखे, तो यहाँ पर कारण आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जहाँ जो है आपका, जहाँ a और b, ठीक है, a और क्या, तो a और b आपका क्या है, तो सह अभाज्य संख्या है। क्या है? तो सह अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य क्या है आपका, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्या है, तो सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या किए, सबसे पहले यहाँ पर माने कि चूंकि √3 एक परमेय संख्या है, और यहाँ पर लिख दिए इसलिए √3 बराबर a/b, जहाँ a और b आपका सह अभाज्य संख्या है। तो इस बात को आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा प्रश्न में आपको लिखने वाला थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आप कारण भी तो यहाँ पर दर्शाना है आपको, क्यों यहाँ पर आप लिख रहे हैं। ठीक है, क्या आप काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख दिए। अब इतना करने के बाद ये जो इसको क्रॉस गुना करवाइए, तो आपका √3 भी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ही हो जाएगा। √3b बराबर क्या मिलेगा, तो a मिलेगा, हमें मिलेगा, तो बिल्कुल ही मिलेगा ये चीज। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, तो वर्ग करेंगे। वर्ग करने का मतलब इसका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे, तो हम यहाँ पर क्या लिखे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इसका आप वर्ग कीजिए, √3b का वर्ग यानी कि स्क्वायर। तो इसको अगर √3 को स्क्वायर कीजिएगा तो आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 3 बचेगा, और ये आपका b² हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर बराबर है तो बराबर, और इसका ए का वर्ग कीजिए दोनों तरफ, तो ये आपका ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आप बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा। इसको क्या कीजिए, आपकी समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। क्या मान लीजिए, तो समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब इतना करने के बाद यहाँ से देखिएगा, इतना करने से यहाँ इतना करने के बाद ये बी स्क्वायर है, ठीक है, बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर को ऐसे ही रहने दीजिए। और यह जो आपका 3 है तो ये आपका बटा के नीचे आ जाएगा, तो आपका ए स्क्वायर ऊपर और बटा के नीचे आ गया आपका 3, ठीक है। अब इतना कर सकते हैं। अब इतना करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ए स्क्वायर, ठीक है, आपका ए जो स्क्वायर है, ए स्क्वायर तो क्या है आपका 3 से, ए स्क्वायर क्या है तो आपका 3 से विभाज्य है, क्या है तो विभाज्य है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे क्या है, विभाज्य है, ठीक है। आपका जो ए स्क्वायर है क्या है तो 3 से विभाज्य है, ए स्क्वायर 3 से विभाज्य है। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए ए भी, ठीक है, आपका ए भी क्या होगा, ए भी 3 से विभाज्य होगा, ठीक है। 3 से क्या होगा, ए भी 3 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको बिल्कुल ही समझ में आ रहा होगा। क्या किए यहाँ पर, इसको हम अलग कर दें, यानी कि बी स्क्वायर तो आपका 3 आ जाएगा बटा के नीचे। अब यहाँ पर लिखे चूंकि ए स्क्वायर जो है आपका 3 से विभाज्य है, लिखे हैं, तो इसलिए ए भी आपका 3 से विभाज्य होगा, तो बिल्कुल ही होगा। अब इतना लिखने के बाद यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर अब लिखेंगे हम यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर क्या लिखें। अब माना कि a बराबर 3m, ठीक है, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट यहाँ पर इसको माने 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पर a स्क्वायर के जगह पर क्या लिखेंगे, a के जगह पर 3m, तो ये आपका स्क्वायर है a के स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका 3m का स्क्वायर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब माना कि a बराबर 3m समीकरण 1 से, समीकरण आपका 1 है, तो सबसे पहले क्या है आपका 3b स्क्वायर, तो 3b स्क्वायर में कुछ भी तो चेंजिंग नहीं करना है, तो बिल्कुल नहीं करना है, हमें a में यहाँ पर चेंज करना है। a बराबर क्या लिखना है 3m, ठीक है, 3m इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या करने वाले हैं हम, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपका 3b स्क्वायर है तो इसको तो रहने देते हैं 3b स्क्वायर, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसको गुना कीजिए तो आपका 9 हो जाएगा, और ये आपका m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, m स्क्वायर इससे आपका कटेगा कितना बार में, तो 3 बार में। तो यहाँ पर b स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, तो b स्क्वायर बराबर का 3m स्क्वायर आ जाएगा, तो बिल्कुल आ जाएगा, यहाँ से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा इतना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एम स्क्वायर बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एम स्क्वायर बराबर क्या, ये जो आपका बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर आपका ऊपर चल जाएगा, ठीक है, और बटा के नीचे आपका 3 आ जाएगा, तो ठीक है। हम यहाँ पर इक्वेशन को इस साइड किए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं यहाँ पर काम, ठीक है। ये आपका एम स्क्वायर बराबर, तो ये आपका बटा के नीचे चल जाएगा 3 और बी स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब इतना करने के बाद यहाँ पर एम स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे 3 आ गया, तो यहाँ से हम लिखेंगे, पर देखिए ये जो हमें एम स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे 3 मिला, तो हम यहाँ पर लिखे चूंकि बी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, ठीक है, बी स्क्वायर क्या है तो आपका 3 से विभाज्य है। अब यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए आपका बी भी, ठीक है, आपका, अब यहाँ पर लिखें इसीलिए बी भी आपका क्या होगा, तो 3 से विभाज्य हो गया, क्या होगा, बी भी आपका 3 से विभाज्य होगा। आपका बी स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो आपका बी भी 3 से विभाज्य होगा, ठीक है। आपको इस प्रश्न में आपको लिखने वाला मिलेगा, ठीक है, आपका 2 मार्क्स में आता है आपका प्रति साल फर्स्ट या सेकंड सीटिंग में। अगर बिहार बोर्ड की बात करें तो ऐसा आपका प्रश्न 5 मार्क्स में भी आता है, ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आपका 2 मार्क्स में भी आ सकता है या 5 मार्क्स में, तो इस प्रश्न को आप जरूर करके जाए एग्जाम से पहले, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तक हम लिख दें, इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, ठीक है, चूंकि ए और बी, ठीक है, ए और बी, ठीक है, ए और बी 3 से क्या होगा, तो विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य, ठीक है, क्या होगा, विभाज्य होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये कहाँ से आया आपका, तो देखिए यहाँ पर हम लिखे जो यहाँ पर कि ए भी 3 से विभाज्य होगा, और यहाँ पर लिखें कि आपका, देखिए यहाँ पर लिखे थे बात को कि ए भी 3 से विभाज्य होगा, और यहाँ पर लिखे आपका बी भी 3 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर हम फाइनल लिख दिए कि चूंकि ए और बी 3 से क्या होगा, तो विभाज्य होगा, तो बिल्कुल ही होगा। अब इतना करने के बाद यहाँ से इसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पर लिखने वाले हैं कुछ बात, तो यहाँ आपका लास्ट है, ठीक है, आपका लास्ट स्टेप है, थोड़ा सा और है आपका 1-2 स्टेप। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम कुछ लिखे हैं, ठीक है, कुछ बातों के यहाँ पर लिखे, क्या लिखे हैं, यहाँ तक तो आपका हो गया चूंकि ए और बी 3 से विभाज्य हो गया। अब यहाँ पर लिखे इससे यह विरोध भाषा आपका प्राप्त होता है कि ए और बी, ठीक है, आपका ए और बी में
एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। तो इससे आपका क्या हो गया, ये आपका साबित हो गया कि √3 एक आपका अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिख दें लास्ट में, अतः √3 एक आपका क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। यही आपका सिद्ध हुआ, ठीक है, कुछ भी नहीं किए हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को पीछे करके आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया, इससे यह विरोध भाषा प्राप्त होता है कि ए और बी में एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं है, ठीक है, एक के अलावा आपका कोई अन्य गुणनखंड नहीं है, अतः √3 एक आपका क्या है, तो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, ठीक है। आपका इस प्रकार बनाया हुआ है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को इसको दोनों तरफ वर्क कर दिए जो आपका था, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर मान लिए ये आपका √3 बराबर a/b, जहाँ a और b आपका सहभाज्य संख्या है। तो इसको हम क्या किए कि क्रॉस मल्टीप्लाई किए, यानी कि क्रॉस गुना किए, तो आपका इस प्रकार आ गया। दोनों तरफ इसको वर्क किए तो आपका इस प्रकार आपका यहाँ पर एक नया समीकरण बनेगा। इसको समीकरण 1 मान लिए, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। b² को अलग कर दिए तो आपका इस प्रकार आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिए a² 3 से विभाज्य है, इसीलिए a भी 3 से क्या होगा, तो विभाज्य होगा। इसी प्रकार आपका सेकंड में क्या किए, यहाँ पर समझने वाला बात है। अब माना कि a बराबर 3m, ठीक है, a बराबर यहाँ पर क्या मान लिए, तो 3m मान लिए। समीकरण 1 यहाँ पर देखिए, समीकरण 1 में इसको रख दिए, ठीक है। तो इसको हल कीजिएगा तो आपको इस प्रकार मिलेगा, और यहाँ पर भी वही आपका बात है। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर बात लिखने वाला है। ऐसा आपका प्रश्न 2 मार्क्स या तो आपका 5 मार्क्स में आता ही आता है प्रत्येक साल आपका बिहार बोर्ड एग्जाम में। तो ऐसा प्रश्न को आप जरूर करके जाएं, ठीक है। क्वेश्चन बैंक देखते होंगे तो आपको ऐसा प्रश्न जरूर मिलता होगा, प्रत्येक साल आपका फर्स्ट या सेकंड सीटिंग में आता ही आता है। आइए अगला प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे, ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। तो आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए आपका अगला प्रश्न है यहाँ पर 62 नंबर प्रश्न। क्या है कि सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप में होता है, ठीक है। हमें सिद्ध करने वाला ये भी क्वेश्चन है। चलिए हम सबसे पहले हल लिख लेते हैं, ठीक है। और हल लिखने के बाद आपको एग्जाम में भी हल लिखना है। आप हल लिखिए या आप सॉल्यूशन लिखिए, आपको लिखना ही लिखना है, नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो आपको हल लिखना ही लिखना है जब भी आप क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमें क्या सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप में है। तो ऐसा प्रश्न को हम क्या करेंगे, यहाँ पर मानेंगे। सबसे पहले ऐसा प्रश्न में हम क्या करेंगे, तो मानेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना की, ठीक है, माना। तो देखिए हम सबसे पहले क्या किए, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। आपका a कोई क्या है, तो आपका धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 4, ठीक है। ये आपका ऐसा ही है 4q+1 4q+3, ऐसा भी आपका रहेगा 3q+1 3q+2। तो आप यहाँ पर b बराबर 3 ही मानिएगा, ठीक है, जैसा आपको शुरू में दिया रहेगा। तो यहाँ पर 4q+1 था, 4q+3 था, तो यहाँ पर b बराबर 4 मान लिए। अब इतना करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि a बराबर आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, a बराबर BQ, ठीक है, a बराबर BQ+R, ठीक है। और ये आपका कहाँ से है, तो इस कंडीशन को भी लिख दीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय का लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है, प्रमेय का द्वारा, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा आपका फॉर्मूला था a बराबर BQ+R, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से समझने वाला बात क्या है। अब यहाँ पर देखिए a के जगह पर हम यहाँ पर क्या रखेंगे, देखिए यहाँ पर a बराबर BQ+R आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता है, ठीक है, आपका सूत्र होता है। अब यहाँ पर लिखे a बराबर BQ+R, यानी कि r का जो आपका मान है, यहाँ पर b बराबर अगर 4 माने हैं तो r का मान आपका 1 कम रहेगा। तो r बराबर आप 3 तक मान सकते हैं, 0 से लेकर 3 तक। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद देखिए, अगर b बराबर अगर 4 मानते हैं तो आपको r बराबर 1 कम मानना है। यहाँ पर 5 आता है तो आपको यहाँ पर 4 तक ही जाना है, ठीक है, 0 से लेकर 4 तक। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि आपका r बराबर 1 पर, ठीक है, r बराबर 1 पर, अगर r बराबर 1 पर यहाँ पर रखते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका, a बराबर BQ, ठीक है, BQ+1 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा कि नहीं। r बराबर यहाँ पर r बराबर सबसे पहले 0 पर, ठीक है, r बराबर सबसे पहले 0 पर, क्योंकि हम यहाँ पर 0 से माने हैं। तो आपका BQ ही हो जाएगा, सिर्फ प्लस नहीं रहेगा, ठीक है, आपका BQ ही हो जाएगा। अब इसी प्रकार और आगे लिखेंगे, ये आपका r बराबर 0 पर हो गया, r बराबर 1 पर, ठीक है, r बराबर 1 पर, तो आपका a बराबर क्या हो जाएगा,
बी क्यू, ठीक है, बी क्यू तो आपका रहेगा ही +1 हो जाएगा। इसी प्रकार और आगे इसको हल कीजिए, ठीक है। और आर बराबर आपका कहाँ तक यहाँ पर लिखना है, तो 3 तक। तो आर बराबर 2, आर बराबर 2 पर, ठीक है, आर बराबर 2 पर, तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपका बी क्यू प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आर बराबर 3, ठीक है, आपका लास्ट ही है आर बराबर 3 पर, तो ए बराबर आपका क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा हम सिर्फ यहाँ पर आर का वैल्यू रख रहे हैं। आर का वैल्यू आप 0 से लेकर 3 तक यहाँ पर रखना है। तो हम आर बराबर 3 पर, तो ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ आर का वैल्यू यहाँ पर रखना है। तो बी क्यू तो रहेगा ही आपका 3 यहाँ पर है तो 3 रहेगा। आर का जितना वैल्यू रखिएगा वो आपका उतना यहाँ पर रहेगा। तो बी क्यू प्लस 3 मिल गया। हमें क्या मिला, सबसे पहले आर बराबर 0 रखें तो बी क्यू, 1 रखें तो बी क्यू प्लस 1, आर 2 रखें तो बी क्यू प्लस 2, आर 3 रखें तो बी क्यू प्लस 3। अब इतना हमें मिल गया। अब इतना करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, ठीक है, चूंकि 4Q, ठीक है, 4Q 4Q प्लस 2, ठीक है, 4Q प्लस 2, 4Q प्लस क्या मिला हमें 2, और देखिए 4Q प्लस 2 और 4Q प्लस 4, ठीक है, 4Q, सॉरी यहाँ पर 4Q प्लस 4 क्या है, तो आपका सम पूर्णांक है। क्या है, तो आपका सम पूर्णांक है, तो बिल्कुल ही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, तो सम पूर्णांक है, ठीक है। 4Q, ठीक है, 4Q प्लस 2 और 4Q प्लस 4 क्या है, तो आपका सम पूर्णांक है। हमें क्या सिद्ध करना है, तो हमें धनात्मक विषम पूर्णांक सिद्ध करना है। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः, ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम क्या लिखे, यहाँ पर कुछ बात को यहाँ पर लिखे हैं, उस बात को समझिएगा। हम यहाँ पर क्या लिखे, चूंकि 4Q प्लस 2 और 4Q प्लस 4 आपका क्या है, तो सम पूर्णांक है, बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं है, आपका सम पूर्णांक है। अतः यहाँ पर लिखे कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 के रूप में होता है। सबसे पहले देखिए 4Q तो आपका सम पूर्णांक हो गया, 4Q प्लस 2 आपका सम पूर्णांक हो गया, तो 4Q प्लस 1 आपका विषम पूर्णांक होगा कि नहीं, तो बिल्कुल हो जाएगा। इसके बाद 4Q प्लस 2 के बाद आपका 4Q प्लस 4 आता है, 4Q प्लस 3 आपका क्या होगा, तो यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक हो गया, ठीक है। तो यही आपका सिद्ध हो गया। तो यहाँ पर इस बात को लिख दीजिएगा, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 के रूप का होता है, यही आपका सिद्ध हो गया। तो यहाँ पर प्रूव्ड लिख दिए। ऐसा प्रश्न आपका 2 मार्क्स में आता है, तो ऐसा प्रश्न को भी आप जरूर करें। आइए अगला प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। यहाँ पर देखिए आपका 63 नंबर प्रश्न क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ऐसा आपका प्रश्न 2 मार्क्स में आ ही जाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन बैंक देखते होंगे तो ऐसा आपको प्रश्न मिलता है। क्या है आपका 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें क्या है यहाँ पर ज्ञात करना है, तो HCF और LCM ज्ञात करना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, ठीक है, मेथड के द्वारा। हमें इसी प्रकार नहीं ज्ञात करना है, ठीक है। LCM HCF जैसे हम जो है कि बच्चा में बनाते थे वैसे नहीं, हमें अभाज्य गुणनखंड का यहाँ पर सहारा लेकर इसको हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। देखिए किस प्रकार इसको ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है एग्जाम में, ठीक है, बहुत ही कम समय बचा है, तो ये सब आप मिस्टेक को जरूर सुधारें। अगर आप हल नहीं लिखते हैं, आप सोल्यूशन नहीं लिखते हैं, तो आपको जरूर लिखना है, ठीक है। एग्जाम से पहले इस सब गलतियों को आप सुधार लीजिए, तो ही आप नंबर को अच्छा स्कोर कर पाइएगा, ठीक है। एग्जाम में नंबर को अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो इस छोटे छोटे बातों को आप जरूर याद रखें एग्जाम देने से पहले, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम इसको तोड़ सकते हैं। 12, ठीक है, 12 है आपका, फिर आपका 15 है, ठीक है, 12, 15 और 21 है, ठीक है। 12, 15 और 21 को क्या हम तोड़ सकते हैं, तो आप जब तोड़िएगा तो ये आपका रफ का काम है, ठीक है। आप रफ में इसको तोड़ लीजिएगा। इस प्रकार आपको तोड़ना आता ही है, तो आप 2 से तोड़ दीजिएगा, 6 बार में फिर टूटेगा, तो ये आपका इस प्रकार टूट जाएगा। तो ये आपका रफ का काम है, ठीक है। क्या का है, तो रफ का काम है, तो ये आप रफ में कीजिएगा, ठीक है। फिर आप जो जब एग्जाम में बनाते हैं तो आपको इस साइड इस प्रकार नहीं तोड़ना है, आपको रफ का काम है, तो आप रफ में ही कीजिएगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको ऐसे ही आपको तोड़ने आता है तो आप इस प्रकार लिख दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस 12 को 2 गुना 2 और गुना 3, ठीक है, इसके रूप में लिख दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। 2 दूना 4 और 4 तिया 12, उतना ही आएगा। और इसको 15 को भी तोड़ दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, 3 गुना 5, ठीक है, मिलेगा आपका 21, तो 3 गुना 7, ठीक है। इसको और थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे,
यहाँ पर दो गो आपका दो है तो दो का स्क्वायर कर सकते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर है गुना आपका 3 तो 3 का स्क्वायर 1 यानी कि 3 का स्क्वायर नहीं आपका 3 के पावर 1 है तो 3 को 1 से गुना कीजिए तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो कोई भी नहीं दिक्कत है, वहाँ पर आपका 3 ही रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 के पावर 1 लगा देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। 5 के पावर 1 कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार ये आपका 21 वाला में चले तो 3 के पावर 1 और 7 के पावर 1। हमें जो है यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए HCF, ठीक है। HCF ज्ञात करने के लिए हमें इस तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तीनों में हमें 3 मिल रहा है, ठीक है। तो HCF तो आपका यह हो जाएगा HCF, ठीक है। HCF कितना कितना का, तो 12, 15 और 21 का, ठीक है। 12, 15 और 21 का HCF क्या मिल गया, तो 3 के पावर 1 और यही आ जाएगा आपका 3 आंसर। अब यहाँ पर देखिए हमें LCM भी ज्ञात करना है। HCF कैसे ज्ञात किए, जो हमें तीनों में यानी कि आपको कॉमन मिल रहा था, ठीक है। तीनों में हमें शामिल था तो आपका 3 तो तीनों में शामिल है आपका, ये आपका 12, 15 और 21 में भी तो 3 शामिल है तो ये आपका 3 हो जाएगा HCF। अब LCM की बात करें, LCM, ठीक है। LCM की तो देख लीजिए, LCM के बात करें तो आपका कितना कितना 12, 15 और कितना है तो 21 का, ठीक है। आप और करके लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 21 का, ठीक है। तो 12, 15 और 21 का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए LCM में जो है आपका कि सभी लिखा जाता है, ठीक है। ये जो कॉमन आया था, कॉमन के जगह पर हम एक ही लिखेंगे। जैसे आपको 3 HCF में 3 मिला था तो 3 को एक ही बार ही लिखेंगे और जो भी आपका बच गया तो सब गुना में हो जाएगा। 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1 कर लेते हैं, फिर 3 इसमें है तो इसको छोड़ देंगे क्योंकि पहले लिख चुके हैं, ठीक है। 5 के पावर 1 लिख देंगे, 7 के पावर 1 इसको भी लिख देंगे। अब इसको गुना कर दीजिए, ठीक है। सिंपल गुना है तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 गुना 5 गुना 7, ठीक है। इसको सिर्फ गुना कीजिए, 7 पचे 35, 35 तिया, ठीक है। तो 35 तिया आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। 35 तिया 105 और 105 में 4 से गुना कर दीजिए। ये आपका रफ का काम है, अगर नहीं करना आता है तो आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, रफ में आप कीजिएगा, ठीक है। आप लास्ट पेज में जो आपको मिलेगा कॉपी, वहाँ पर आप ऊपर में आप रफ लिख दीजिएगा, ठीक है। रफ, ठीक है। आप रफ लिख कर उसमें आप काम कीजिएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या मिल जाएगा, यहाँ पर गुना करेंगे तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, तो 420। तो ये आपका आ गया LCM। तो हमें HCF और LCM ज्ञात करना था अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो ये आपका सिद्ध हुआ। ऐसा प्रश्न आपका प्रत्येक साल 2 मार्क्स में आता है, तो ऐसा प्रश्न को आप जरूर करें। और आज आपका वीडियो का कैवा पार्ट था तो 22वां पार्ट था, और आज तक के आपको 22वां पार्ट में आपको कितना प्रश्न करवा चुके, तो आपको 63 नंबर प्रश्न तक करा चुके हैं। अगर आप टॉप 80 प्रश्न कर लेते हैं तो आपका बिहार बोर्ड एग्जाम में आपका इससे 100% है कि आपका प्रश्न आएगा ही आएगा। इसमें आपको 2 और 5 नंबर वाला प्रश्न करवाया जा रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का प्यार और सपोर्ट का ही हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।